एक इंसान जब ताकत हासिल करता है तो दुनिया उसे अलग नज़रिए से देखती है, और जब एक सन्यासी जिसने संसार का त्याग किया हो वो संसार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। आखिर कौन है ये आदमी, कहाँ से आया, और सबसे बड़ा सवाल कि ये क्या चाहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिल में श्रद्धा जागती है, कुछ के अंदर डर और कुछ के अंदर एक गहरी जिज्ञासा। लखनऊ का विधानसभा मार्च 2017। एक सेफ्रन क्लैड गंभीर चेहरे वाले आदमी, हाथ में ना कोई ब्रीफकेस ना ही कोई फ्लैशी प्रॉमिसेस, लेकिन आंखों में एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसी आग जो अक्सर उन लोगों में होती है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य। उस राज्य ने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया था और उस दिन ना वो राज्य पहले जैसा रहा और ना ही वो इंसान। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट की, जो योगी आदित्यनाथ बने। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव पांचौर। यहाँ की ज़िंदगी सीधी है लेकिन आसान नहीं। 5 जून 1972 को आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, अजय सिंह बिष्ट। आनंद सिंह एक फॉरेस्ट रेंजर थे, प्रकृति के रक्षक। डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उनके जीवन का हिस्सा था और वही संस्कार धीरे धीरे अजय के अंदर भी बसने लगे। 7 बच्चों का परिवार, सीमित रिसोर्सेज लेकिन वैल्यूज गहरी। पहाड़ों की जिंदगी में एक अलग ही कठोरता होती है, ना आसानी ना शॉर्टकट्स। अजय का बचपन भी कुछ ऐसा ही था, दूर स्कूल जाना, कठिन रास्ते और एक शांत लेकिन दृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण। उनकी रुचि विज्ञान में थी, इसलिए उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ी, लेकिन ऋषिकेश में रहकर एक और चीज़ उनके जीवन में प्रवेश कर रही, अध्यात्म। और यहीं से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। सोचिए, एक युवा जिसके पास पूरी ज़िंदगी के ऑप्शंस हो, करियर, परिवार, सपने, और फिर एक दिन वो सब छोड़ने का फैसला करे। ना ही कोई मजबूरी ना ही दबाव, सिर्फ एक अंदर की आवाज़। 1993 अजय सिंह बिष्ट ने गोरखपुर का रुख किया। वहाँ उनकी मुलाकात हुई गोरखनाथ मठ के अनंत अवैधनाथ जी से। गोरखनाथ मठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक परंपरा है, एक ऐसा केंद्र जहां धर्म और समाज दोनों एक साथ ही चलते हैं। इसी परंपरा में अजय ने अपना नया रूप पाया, योगी आदित्यनाथ। उनका जीवन अब बदल चुका था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, व्यायाम करना, सेवा करना, अनुशासन। लेकिन इस संन्यास के अंदर एक और चीज़ थी, एक ऐसी एनर्जी जो सिर्फ तपस्या तक सीमित नहीं थी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज में भी अपनी भूमिका देख रहा था। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीत लिया। वो देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बने, लेकिन उनका अंदाज अलग था। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं लगते थे,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात बिना झिझक के रख देते थे। उसके बाद लगातार जीत गोरखपुर के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक पहचान बन गए थे। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की, एक संगठन जो कुछ लोगों के लिए सुरक्षा का प्रतीक था और कुछ के लिए विवाद का विषय। ये वही दौर था जहां योगी एक रीजनल लीडर से ज़्यादा बन रहे थे। महंत अवैधनाथ जी का देहांत और उनके बाद योगी आदित्यनाथ जी बने गोरखनाथ मठ के प्रमुख। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, लोगों की, परंपरा की और एक बड़े संस्थान की। मठ के अंदर रोज हजारों लोगों का भोजन, सेवा का काम, एक पूरी समुदाय इसके आसपास जीती थी। ये सब चलाना एक प्रशासनिक ट्रेनिंग थी जो आगे चल के काम आने वाली थी योगी जी के। 2017 का चुनाव, बीजेपी की जबरदस्त जीत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कौन? और जब फैसला आया तो बहुत लोग हैरान रह गए। मुख्यमंत्री का नाम था योगी आदित्यनाथ, एक सन्यासी, एक महंत, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुखिया। 19 मार्च 2017 में उन्होंने शपथ ली और एक नई कहानी की शुरुआत हुई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, च्युति या प्रकट नहीं करूंगा। उनके पहले डिसीजंस ने ही सिग्नल दिया था ये सरकार अलग होने वाली है। एंटी रोमियो स्क्वाड, लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस, एनकाउंटर्स पर सख्त स्टैंड। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस था, कुछ लोगों के लिए सवालों का विषय। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया, एक्सप्रेसवेज, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स। यूपी की इमेज ही बदलने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। अयोध्या, वाराणसी, धार्मिक और विकास दोनों नैरेटिव्स साथ ही चल रहे थे। कोविड-19 ने भी एक कठिन परीक्षा ली। कुछ जगह प्रशंसा हुई, कुछ जगह सवाल भी उठे। ये एक कॉम्प्लेक्स फेज था जहां सक्सेस और चैलेंजेस दोनों साथ देखे गए। कोई भी ऑनेस्ट डॉक्यूमेंट्री ये नहीं कह सकती कि योगी आदित्यनाथ की कहानी सिर्फ एक हीरो की कहानी है। हाँ, वो एक डिटरमिन्ड, डिसिप्लिन और फोकस नेता है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने गहरे सवाल खड़े कर दिए और जिनके जवाब आज भी अलग अलग नज़रियों से देखे जाते हैं। जैसे कि हथरस केस 2020, एक दलित महिला के साथ हुआ अपराध पूरे देश को झंझोड़ देता है। इस घटना के बाद जो एक्शंस लिए गए, खासकर रात के समय लास्ट राइट्स का डिसीजन, उन्होंने घर में बहुत प्रश्न खड़े किए। कई लोगों ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के रूप में देखा, जबकि सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये घटना उनके शासन का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एपिसोड्स में से एक रहा। इसी तरह बुलडोज़र पॉलिटिक्स भी एक नेशनल डिबेट का विषय बना। कुछ लोगों के लिए ये कानून व्यवस्था को मजबूत करने का एक सख्त तरीका था, जहां अपराधियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया। वहां दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने इसे ड्यू प्रोसेस और लीगल फ्रेमवर्क के संदर्भ में क्वेश्चन किया। कोर्ट्स ने भी कुछ मामलों में अपनी चिंता व्यक्त की। ये मुद्दा आज भी एक इवॉल्विंग डिबेट बना हुआ है, जहां कानून, परसेप्शन और राजनीति एक साथ जुड़ जाते हैं।
माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के संदर्भ में भी अलग अलग परसेप्शंस सामने आते। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि इस दौरान एक तरह का असुरक्षित का एहसास डेवलप हुआ, जबकि सरकार और उनके सपोर्टर्स का कहना रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये एक ऐसा पहलू है जहां ग्राउंड रियलिटी, परसेप्शन और पॉलिटिक्स नैरेटिव्स अक्सर एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। 2021 का लखीमपुर खेरी इंसिडेंट भी एक ऐसा ही मोड़ था जहां राजनीति, कानून व्यवस्था दोनों पर नजर गई। इस घटना में कई लोगों की जान गई और इनसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामले में एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ। योगी सरकार के लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी जहां हर कदम पर पब्लिक स्क्रूटनी थी। ये सारी घटनाएं ये दिखाती हैं कि एक बड़े राज्य को चलाना सिर्फ पॉलिटिक्स और प्रोजेक्ट्स का काम नहीं होता है, बल्कि हर डिसीजन के साथ परसेप्शन भी जुड़ता है और कई बार परसेप्शन ही सबसे बड़ा नैरेटिव बन जाता है। सच क्या है, ये अलग अलग लोग अपने अनुभव और नज़रिए के हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन सवालों ने योगी आदित्यनाथ के शासन को एक और लेयर दी, एक ऐसी लेयर जहां अचीवमेंट्स के साथ साथ टफ क्वेश्चंस भी हमेशा मौजूद रहेंगे। 2022 के चुनाव फिर एक बार जीत। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक मैसेज था कि उनका सपोर्ट बेस मजबूत है। एक सन्यासी, एक मुख्यमंत्री, दो अलग पहचान एक ही व्यक्ति में। डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, फोकस, ये उनकी पहचान है। हिस्ट्री का फैसला हमेशा बाद में ही होता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम याद रखा जाएगा। गोरखपुर की सुबह, घंटी की आवाज़ और एक व्यक्ति जो अब भी अपने सफ़र पर है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, शायद अभी शुरू हुई। अगर आप सच और कहानियों के बीच की ये दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। I'll see you in the next episode. Goodbye.